हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैंक के अनुसार ये 2020 और 22 और 2023 में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आए। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो प्रश्न करने से पहले हम इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है और हमें पहले दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक हमारे पास शंकु है, ठीक है ना, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। मैं आपको बता दूं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बच्चों ये होती है, इसे हम एल बोलते हैं। ये हमारी तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक है ना। तो इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं और हमें यही ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। और हमें शंकु का आयतन भी ज्ञात करना है। तो फटाफट से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो वीडियो को बच्चों अभी तक लाइक नहीं करा है ना, तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, सबसे पहले हमें जो दिया होता है पहले हम वो लिख लेंगे। हमें दिया क्या है, हमें दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। ठीक है। तथा ऊंचाई, ऊंचाई हमें दी है, ऊंचाई h बराबर हमारी 12 सेंटीमीटर दी है। और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें L ज्ञात करना है। ठीक है ना। पहले हम L ज्ञात करेंगे, फिर हमें शंकु का आयतन यानी कि V ज्ञात करना है। ठीक है ना। बस हमें ये दिया है, शंकु की त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है और हमें ज्ञात करना है। पहले हम ज्ञात करेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L ज्ञात करेंगे और शंकु का आयतन यानी कि V ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो पहले इस डायग्राम को समझा देता हूँ मैं आपको। ये डायग्राम में देखेंगे आप, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर इस शंकु की त्रिज्या है और यहाँ पर H हमारा 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और हमें तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये एच होता है, ये ऊंचाई होती है बच्चों, ये से एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं सबसे पहले। आपको पता होगा बच्चों, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात कुछ ऐसे करते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है ना। इतना तो आपको भी पता होगा और हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एल बराबर, एच हमारा कितना दिया है बच्चों, एच हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। तो रूट में, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस में आर हमारा कितना दिया है 3.5। ठीक है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है ना। एक वक्त को हम यहाँ पर बच्चों मान लेंगे कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, वो हाँ होता है बच्चों हमारा 144 प्लस का एक वक्त को हम यहाँ पे मान लेंगे बच्चों नहीं है जी, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, दशमलव नहीं लगा है। तो हमारा 35 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो बच्चों होता है 1225। ठीक है ना। और जब दो बार इंटू करा है तो यहाँ पे दो के बाद हमारा जीरो आ जाएगा, तो 12.25 यानी कि 25 हमारा इसका स्क्वायर आ चुका है। तो L बराबर, अब इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ के हमारा क्या बनेगा, जोड़कर बच्चों हमारा बनता है जोड़ेगा तो बनेगा हमारे 15625, कुछ इतना ही बनेगा। हाँ इतना ही बनेगा। ठीक है ना। अब इसको देखेंगे, ये क्या किसका स्क्वायर होता है, ये होता है बच्चों हमारा 12.5 का, करीब 12.5 का यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर हमारा
एल बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है ना, ये आप घर पे कैलकुलेशन कर लेना। ये मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है तभी मैं आपको क्वेश्चन बता पा रहा हूँ, वरना कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे आपका यहाँ पे टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है ना, फिर हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। ठीक है ना, शंकु का आयतन ये तो पहला हमारा हो गया। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया एकदम। अब शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? शंकु का आयतन मतलब v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है ना, ये हमारा होता है शंकु का आयतन। बच्चों आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी जो सवाल करेंगे उसमें आपको सभी को सूत्र याद होना चाहिए। शंकु का, ठीक है ना, घन का, घनाभ का, लंबवृत्तीय बेलन का, सबका आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो शंकु का आयतन जो हमारा होता है वो होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वैल्यू रख देंगे v बराबर 1/3 एज इट इज। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा पाई की वैल्यू होती 22/7 और आर हमारा कितना दिया था? आर है हमारा 3.5, यानी कि इसको दो बार हम लिख सकते हैं, मतलब 3.5 का स्क्वायर लिख लो पहले। ठीक है ना, इनटू में एच हमारा कितना दिया था? एच दिया था बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर। तो वी बराबर यहाँ पे आप देखेंगे 1/3 एज इट इज उतर आएगा, इनटू में 22/7। ठीक है ना, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है ना, यहाँ पे 12। फिर आपको जब ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो v बराबर हमारा बच्चों 154 सेंटीमीटर क्यूब यह हमारा आयतन आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः शंकु का आयतन v बराबर 154 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, इतना लिख देंगे और ब्लैक पेन से इसे अच्छे से बंद कर देंगे। यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा जाए। तो बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया ना, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें कि हाँ समझ में आया सर।